हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेंटर पे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा पंचलाइट खंड का कहानी का सारांश आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे टीचर बताते हैं कि 1 पेज के 1.5 पेज के 2 पेज के याद कर लो और बोर्ड परीक्षा में लिख देना, नंबर मिल जाएगा। देखिए भाइयों, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक ना। आपका जो टीचर कॉपी चेक करता ना, वो देखता है स्मार्ट वर्क कैसे लिखे हैं, यानी कि स्मार्ट तरीके से आपने कैसे लिखा, ठीक है ना। बहुत ही सरल तरीके से। अगर आपको याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वो 4 तरीका बताऊंगा। केवल 4 तरीका सीख लोगे, समझ लोगे तो 100% आप पंचलाइट कहानी का सारांश 1 पेज से 1.5 पेज पे आसानी से लिख सकते हो, कुछ किए हुए, ठीक ना, और बिना याद किए, ठीक ना। वो तरीका क्या है चलिए बताता हूँ। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए ऐसे बोर्ड परीक्षा का कॉपी मिला, एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ बोर्ड परीक्षा में कैसे पूछता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे 24 फरवरी को आपको पेपर है। अब मान लीजिए आपका जो है हेरिए कि देखिए पेपर उल्टे ऐसे, मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से पूछा भी गया है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न को देखिए कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। बोला कि नहीं बोला, कितना नंबर का आपके सामने, ये 5 नंबर का बोला, ठीक ना। तो पंचलाइट कहानी का सारांश आपको कैसे लिखना होगा, देखिए कितना सरल तरीके से बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको 5 हेडिंग क्या क्या जरूरी है, देखिए मैं ट्रिक लेकर आ चुका हूँ। ये ट्रिक कौन है, तो सबसे पहले आपको पंचलाइट जो खंड का कहानी का सारांश है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एक ट्रिक, क्या है, ये जो लेखक है कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 5 तरीका सीख लो और कुछ करने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके लिख दोगे, ठीक ना। क्या है, लेखक कौन है, आपको ट्रिक मैं लेकर आ चुका हूँ। लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है, इतना याद रखना। अब उसके बाद में दूसरा आपको याद रखना कि हीरो इसमें क्या है, यानी कि पंचलाइट कहानी में हीरो कौन है, तो हीरो जो है गोधन है। कौन है, गोधन है, ये तरीका समझ लो। और तीसरा कौन है, मुनरी, जो हीरोइन है ये मुनरी है, ठीक है। क्या, हीरोइन जो है ये मुनरी है और विलेन जो है ये निर्मला है। और विलेन मैंने क्या होता है, गुंडा। कहने का मतलब प्यारे साथियों, ये 5 चारों लेखक के नाम याद कर लीजिए। कौन कौन है लेखक, आपको मैं बता दिया, फणीश्वर नाथ रेणु है। हीरो कौन है, गोधन है। हीरोइन कौन है, मुनरी है। विलेन कौन है, निर्मला। ये सीख लो, 5 मिनट के अंदर आप लोग लिख दोगे 2 पेज के। जी हाँ मेरे प्यार साथियों, गारंटी लेता हूँ, केवल इतना रख लोगे, पंचलाइट कहानी का सारांश जीवन भर नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अब आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे याद करना, तो कैसे लिखना होगा, देखिए बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा और वीडियो बने रहिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक ना। सबसे पहले आपको पंचलाइट हेडिंग डालना होगा, ठीक ना। देखिए कितना सरल तरीके से आपको बताऊँ, यह कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है, यानी कि जो मैं, देखिए कितना बेहतर तरीके से मैं लिखा हूँ, ऐसे आपको भी बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा, ठीक है। लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। काले पेन से आपको करना है, जी द्वारा रचित हिंदी जगत के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है। प्यारे साथियों, कहने का मतलब ये जो काला पेन से लिखा, इस प्रकार आप लिखेंगे ना तो एग्जामिनर का समझ जाएगा कि कोई अच्छा लड़का लिखा है, टीचर हो, ठीक ना। यह कहानी बिहार राज्य का सजीव चित्रण किया गया। कहाँ का, बिहार राज्य का सजीव चित्रण किया गया, ठीक ना। पंचलाइट भी बिहार के आंचलों के प्रवेश की कहानी है। कहाँ, पंचलाइट कहाँ की है भाई, बिहार की है, ठीक ना। समझ में आ रहा ना, चलिए आगे लिखना होगा। बिहार के आंचलों के प्रवेश की कहानी है। गोधन नाम का व्यक्ति मुनरी नाम की लड़की से और गुलरी नाम की औरत जो है मुनरी की माता थी। देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दिया हूँ कि गोधन जो है ये एक व्यक्ति था, मुनरी नाम की जो लड़की थी और गुलरी की मम्मी थी, नहीं गुलरी जो थी मम्मी थी, मुनरी बेटी थी, जो कि मुनरी गोधन से प्यार करती थी, ठीक ना। अब क्या होता है देखिए, ठीक है, कहानी में पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्र गए। यह कहानी पिछड़े गांव के सुंदर चित्रण किया गया। अब इसमें क्या क्या होता है चलिए उसको बताता हूँ, ठीक ना। उसके बाद में क्या होता है देखिए, गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया। महती टोली में अशिक्षित लोग रहते हैं, और इसका क्या मतलब होता है, अशिक्षित मतलब बिना पढ़े लोग रहते हैं, ठीक ना। और सब मिलकर रामनवमी के मेले में जाते हैं और वहाँ से पेट्रोमैक्स खरीद लाते हैं, जिसको हम अपने भाषा में देखा जाए तो लालटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लालटेन, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, ऐसी प्रकार आप लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा भाई, ठीक ना। खरीद लाते हैं। पंचलाइट को सब लोग सीधे साधे लोग के सम्मान का चीज मानते थे। पंचलाइट जो भाई पिछले गांव में, मतलब महाती टोली में पहली बार आया था, तो सब लोग बहुत इज्जत के साथ उसे हम इज्जत देते, ठीक ना।
पंच लाइट को सब लोग सीधे साधे लोग का सम्मान का चीज मानते थे, ठीक है। और लोग मिलकर घर ले आते, यानी कि सभी लोग मिलकर उसे क्या कर लेते हैं, घर लाते हैं। आगे लिखना होगा आपको क्या, और सब लोग मिलकर क्या करते हैं, घर ले आते हैं। गांव के सभी लोग देखने आ जाते हैं। भाई पहली बार पंच लाइट आया था तो सभी लोग भीड़ होता ही है। अब बात आती है, देखिए अब ले आते हैं तब अब ये बात नहीं सोचते हैं कि अब पेट्रोमैक्स यानी कि कौन जलाएगा। अब बात इस पे आती है, ठीक ना। पेट्रोमैक्स जलाएगा कौन? जलाना तो केवल गोधन ही जानता था, परंतु उसे घर से निकाल दिया गया था। अतः जब यह बात प्रमुख को पता चला कि गोधन केवल पेट्रोमैक्स जला पाता है और कोई नहीं जला पाता है, तब उसे बात प्रमुख को पता चला तो उसे क्या कहा, आदेश दिया, अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि गोधन को बुलाया जाए। उसके बाद गोधन आया और लालटेन को जला दिया और उसे शाम को भोजन करने का संदेश भी दिया और बोले कि तुम्हारा साथ खून साफ, ठीक है। क्या बोले, तुम्हारा साथ खून साफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। कहने का मतलब प्यार साथ। तो इसी प्रकार आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी टीचर नंबर काट नहीं सकता, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा, आप लोग केवल ये 4 तरीका समझ लो पंच लाइट का, कौन कौन जो मैं बता दिया हूँ। लेखक फणीश्वर नाथ, हीरो गोधन, हीरोइन मुनरी, विलेन निर्मला, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक ना। तो इसी प्रकार आप लोग बोर्ड परीक्षा में लिखोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।